जब समय हो कम और रोटी सब्जी बनाने का मन ना हो, ऐसे में आप फटाफट इस टेस्टी मज़ेदार कच्चे आलू प्याज की मसाला पूरी और पराठे को बना सकते हैं। इतना टेस्टी होता है और बनाना इतना आसान है कि ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफिन में, त्योहारों में या मेहमानों के लिए बनाए सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़े साइज का कच्चा आलू और एक मीडियम प्याज। तो आलू प्याज को हम पहले छील लेते हैं। आलू प्याज को छीलने के बाद हम मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे इस प्रकार। इसी तरीके से हम प्याज को भी मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। काटने के बाद आलू को धो लीजिए ताकि स्टार्च इनका निकल जाए। और अब मिक्सी का जार लीजिए, इसमें डाल दीजिए धुले हुए कच्चे आलू और प्याज। तो प्याज को मैंने धो के ही काटा है। और अब डाल दीजिए 1 से 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, आधा छोटी चम्मच जीरा डाल दीजिए, आधा छोटी चम्मच सौंफ। तो सौंफ हो तो डालिए वरना स्किप कर दीजिएगा। सौंफ से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है। 3 से 4 लहसुन बिना पानी डाले पीस ले। आलू प्याज को पीस लिया है और आप देख सकते हैं आलू प्याज से कितना रस अलग हुआ है। और अब इसी टाइम डाल दीजिए 1/4 कप यानी 4 चम्मच सूजी। तो आप मोटी सूजी, बारीक सूजी कोई भी ले सकते हैं। वापस से कुछ सेकंड के लिए पीस लें तो बहुत ही अच्छे से पीस के तैयार है। कच्चे आलू, प्याज और सूजी का पेस्ट को हम एक बोल में निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा सूजी पीस लेने से बहुत ही अच्छे से फूल के तैयार हो जाते हैं और डो को आपको रेस्ट पे बहुत ज़्यादा रखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और अब हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल दीजिए, 1/4 टीस्पून कलौंजी हो तो ज़रूर डालिए वरना स्किप कर दीजिएगा। तो कलौंजी को हम मंगरेल भी बोलते हैं। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हल्दी ज्यादा ना डालें, 2 चम्मच धनिया पत्ती डाल दीजिए, हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर या फिर चिली फ्लेक्स। और अब डाल दीजिए 2 चुटकी हींग। तो हींग वाला मसाला पूरी और पराठा बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, जरूर डालें। अगर नहीं खाते तो स्किप कर दीजिएगा। सारे मसाले हमने डाल दिए हैं और अब डाल दीजिए 1 टेबलस्पून बेसन। तो थोड़ा सा बेसन डाल देने से और भी ज्यादा स्वादिष्ट नाश्ता बनता है और पूरी पराठे का टेक्सचर क्रिस्पी के साथ हल्का खस्ता भी आएगा। और अब हम सभी चीजों को मिला लेते हैं। और अब हम डाल देते हैं गेहूं का आटा। तो पहले आधा डालिए, थोड़ा बचा लें। वैसे हमें पूरा 1 कप लगने वाला है। और अब हम हाथों से मिलाते हुए डो बनाएंगे। तो आपको आटा इस मिक्स में उतना डालना है जितने में डो की तरह ना हो जाए। वापस से डालें और मिला लें। तो देखिए अभी भी डो गीला गीला सा है, इसलिए हम वापस से 4 चम्मच आटा और डालते हैं और मिलाते हुए मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो धीरे धीरे करते हुए मीडियम सॉफ्ट डो बनके तैयार है। बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपक रहे हैं। अभी तक हमने ऑयल नहीं डाला तो ऊपर से 1 छोटी चम्मच ऑयल डाल दीजिए ताकि एकदम स्मूथ चिकना डो तैयार हो। तो टोटल इस रेसिपी में मैंने 2 कप से 2 चम्मच कम आटे का इस्तेमाल किया है। ग्राम्स में देखें तो 250 ग्राम। तो आलू प्याज बड़े छोटे होते हैं दोस्तों, तो उस अकॉर्डिंग आपको आटा लगेगा। 1.5 कप भी लग सकता है, 2 कप भी लग सकता है या 2.5 कप भी लग सकता है। तो इस तरीके से डो लगा के आप पहले से भी फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं और फटाफट 5 मिनट में ब्रेकफास्ट बच्चों को टिफिन भी दे सकते हैं। और अगर तुरंत बनाना चाहते हैं तब भी आप बना सकते हैं। और अब हम हाथों को साफ कर लेते हैं और फटाफट पूरियां और पराठे बनाते हैं। और अब पूरे डो को किचन बोर्ड पे रखें। तो बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ डो है। तो हम आधे का पराठा बनाएंगे और आधे का मसाला पूरी। तो 2 भागों में बांट लें और एक डो को हम ढकते हुए रखते हैं। और अब एक भाग को वापस से लंबाई में कर लें और छोटी छोटी लोइयां काट लें। तो बहुत ज्यादा आपको छोटी नहीं काटनी है। काटने के बाद हाथों से गोल कर ले। तो हमने बेसन डाला है इसलिए हल्का सा हाथ में चिपकेगा, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। और अब हम बेल लेते हैं। तो सूखा आटा थोड़ा सा छिड़ते हुए हम बेलेंगे ताकि ना चिपके। हल्के हाथों से बेलें। वैसे आप सूखा आटा के बदले ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा हम पतला नहीं बेलेंगे। मैं आपको उठा के दिखाती हूँ, प्लेट में रख ले। तो मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। इतना फटाफट बेल जाता है कि फ्राई करते जाए और बेलते जाए। अलग से आपको पूरी बेल के रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऑयल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है।
तो मैंने कुछ आलू प्याज मसाला पूरी को बेल लिया है। तलने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाला है। फ्लेम हमारा हाई है। तेल काफी तेज गर्म होना चाहिए। तो जब तक धुआं ना आने लगे तब तक पूरी को बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, वरना फूलेंगे नहीं। और अब फ्लेम को हम हाई टू मीडियम कर देते हैं और एक पूरी को डालते हैं। हल्के हाथों से दबाएं। देखिए फूल गया। जैसे फूले पलटी कर दी। उलट पलट के हम करारा सेक लेंगे। तो मैं आपको एक और पूरी तल के दिखाती हूँ। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि बहुत मोटी या बहुत पेपर जैसी पतली ना हो। गरम तेल पे डालें और फ्लेम को हाई टू मीडियम कर दें। तो ये पूरियाँ फूलने में थोड़ा वक्त लगाती है और धीरे धीरे करते हुए देखिए कितने अच्छे से फूल गया है और कितना करारा हो गया है। तो बस ऑयल से निकाल लें। तो कोई भी सब्जी भाजी की ज़रूरत नहीं है। ये मसाला पूरी को आप अचार, चटनी या गर्मा गर्म चाय के संग खाएं, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत ही खस्ता, क्रिस्पी, मज़ेदार बना है और अच्छे से पके हुए हैं। एक बार बनाना तो बनता है। और अब पराठे बनाने के लिए दूसरा डो लीजिए। 3 भागों में बांट लें। हाथों से चिकना कर लें। पूरी के साइज़ में बेल लेते हैं। तो आज हम स्टफ़ करके बनाएंगे। अगर आप बिना स्टफ़ किए बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से सादा सेक लीजिएगा, तब भी बहुत बहुत टेस्टी बनेंगे। तो आज मैं चीज़ स्टफ़ करने वाली हूँ ताकि बच्चे खुश हो जाएं। हम कोई भी नाश्ता बनाते हैं तो सबसे पहले ख्याल आता है कि बच्चों को कैसे खिलाया जाए। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा चीज़ स्टफ़ कर दीजिएगा ना, तो 1 या 2 पराठे खा लेंगे। तो चीज़ डालने के बाद हम हल्के हाथों से दबाते देते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रोसेस चीज़ यानी कि अमूल क्यूब चीज़ का इस्तेमाल किया है। और अब हम सील पैक कर लेंगे। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, फटाफट हो जाता है। हाथों से गोल कर लें और वापस से हम सूखा आटा छींटते हुए बेलेंगे। तो बेलने से पहले हाथों से थोड़ा फैला लें और हल्के हाथों से बेल लें। तो देखिए हमने बेल लिया है। चलिए फटाफट सेक लेते हैं। पराठे सेकने के लिए तवा चढ़ाया है। तवा मध्यम गर्म हो चुका है। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखते हैं। कुछ सेकंड के लिए पकने देते हैं। सेक जाने के बाद पलटी कर लें और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता पकने दें। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे पक रहा है खुद ब खुद फूलने लगा है। आप चाहें तो किनारे किनारे हल्के हाथों से किचन टॉवल से दबाते हुए सेक सकते हैं। इस टाइम मैंने फ्लेम को बिल्कुल कम रखा है। जब अच्छे से पक जाएंगे तभी हम ऊपर से घी या ऑयल लगाएंगे, उससे पहले बिल्कुल भी ना लगाएं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा घी लगा रही हूँ और जैसे ही घी लगाए तुरंत फ्लेम को बढ़ा दीजिए थोड़ा, ताकि मदद मिल सके पराठे फूलने में। दबाते हुए हम सेक लेते हैं। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे कितनी अच्छे से फूल के आ रहा है। देखिए तो बस गर्मा गर्म प्लेट में निकाल लें। बड़ा ही मज़ा आ जाएगा इस पराठे को खा के। और अब मैं आपको बिना स्टफ़ के ही सादा पराठा बना के दिखाती हूँ। हल्के हाथों से किनारे किनारे दाब लें। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे फूल रहा है। तो बस अच्छे से सेक जाए तो थोड़ा घी लगा दीजिए और दूसरी तरफ से भी हम करारा सेक लेते हैं। तो मैंने कच्चे आलू प्याज के पराठे को सर्व कर लिया है। अदरक लहसुन के अचार के साथ सर्व किया है। तो दोस्तों बिना सोचे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और आप किस शहर से मेरी रेसिपी देख रहे हैं ये कमेंट करके बताइएगा। कई बारी घर में हरी सब्जी नहीं होती या खाने का मन नहीं करता या समय कम होता है, तो ऐसे में आप बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ये आलू प्याज के पराठे को बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से चीज़ मेल्ट हुआ है। तो मैंने बहुत कम चीज़ का इस्तेमाल किया है, आप और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। गर्मा गर्म खाएंगे तो क्रिस्पी भी लगेंगे। तो ये बिना स्टफ़ किया हुआ पराठा है, बहुत ही खस्ता जायकेदार है।
बेसन सूजी थोड़ा डाला है जिससे और स्वाद बढ़ गया है। एक बार बनाना तो बनता है। तो आप देख सकते हैं हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। छोटे बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। ठंडे हो जाने के बाद इतने ही सॉफ्ट रहे। दोस्तों आप चाहे तो मुझे अपने पेज श्यामली किचन, इंस्टाग्राम श्यामली किचन पे फॉलो कर सकते हैं और फूड पिक भी शेयर कर सकते हैं। मैं फिर मिलूंगी ऐसे ही मज़ेदार आसान रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।